हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारे एक बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके। तो जिन लोगों को नहीं आइडिया है कि यार फ्लटर एक्चुअली है क्या, तो यार ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एप्लीकेशंस मींस आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पॉपुलर है, ना कि वेब एप्लीकेशन के लिए। ओके। बट आई वुड लव टू सी कि यार इन द अपकमिंग ईयर्स हम कितना इसको वेबसाइट्स में भी यूज़ करते हैं। ओके। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि यार क्यों हम फ्लटर ही क्यों यूज़ करने वाले हैं, तो उसका मैं बेसिक रीज़न आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आपको कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं। मान लिया हमें ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। यस, मैं आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, देख रहे हो। ठीक है। हमारे पास में एक iOS फ़ोन है। ओके, iOS में तो आईफोन वगैरह कुछ भी है। ओके। तो जब भी हमें कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना होता है तो हम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या तो हम जाते हैं सीधे फटाफट से, जो हमारा आईडी होता है वो हमारा होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, राइट। और जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो मोस्टली हमारी होती हैं जावा या कॉटलिन, राइट। तो ये दो तरीके से हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, किसके, एंड्रॉयड के, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईफोन्स की या फिर आईपैड्स की, तो iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग जो आईडी होती है वो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं एक्स कोड, राइट। एंड देन जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव सी। ओके। तो अब फ्लटर क्यों, जब ऑलरेडी हमारे पास में लैंग्वेजेस हैं, इधर ऑब्जेक्टिव सी है। ओके। तो सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको एंड्रॉयड, मान लिया आपका सेम यूआई है, ठीक है, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है और आपको iOS एप्लीकेशन बनाना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाट्सएप, राइट। तो क्या करोगे आप, दोनों के लिए अलग से बनाओगे, लाइक इसके लिए अलग से बना रहे हो आईफोन्स के लिए व्हाट्सएप, इसके लिए पूरा अलग से डिज़ाइन कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू, हम लोग फ्लटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा है फ्लिप एक फ्रेमवर्क। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो इग्नोर करना। एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं डार्ट। ओके। जो अगेन बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल नहीं कहूँगा लेकिन तभी काफ़ी सेम होती है हमारी जावा या कॉटलिन जैसे ही, ठीक है। तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार नई लैंग्वेज तो कैसे सीखेंगे, आपको जस्ट जो हमारे बेसिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो आने चाहिए और आप ये चीज़ सीख सकते हो। ओके। जो भी नई चीज़ें होंगी डार्ट में वो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके। तो अगर आपको जावा आती है या पाइथन आती है बेसिक, तो आपको कोई दिक्कत वाली मतलब बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब डार्ट लैंग्वेज यूज़ करके, अब अगर आप सोचोगे आईडी कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे किया था। उसके अलावा हम लोग अपना जो वी एस कोड होता है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब फ़ायदा क्या है इसका यूज़ करने का, कि भाई आप सेम से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, ठीक है, और आप iOS एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। समझ रहे हो ना, यहाँ पे हम लोगों को दो अलग लैंग्वेजेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्टिव सी या फिर जावा एंड कॉटलिन, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाने के लिए, एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग, राइट। लेकिन यहाँ पे हम सेम ही प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, डार्ट लैंग्वेज है हमारी और फ्लटर फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशन बना लेंगे। तो ये फ़ायदा है यार फ्लटर का। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अलावा आप इसके अंदर वेबसाइट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो अभी के लिए मेरे लिए फ़र्क है वो ये है कि जब भी आपको iOS एप्लीकेशन बनाने होते हैं, पर उसके लिए आपको एक मैक की ज़रूरत पड़ती है। मैक मतलब कोई भी आपका मैक मिनी हुआ या फिर मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, ठीक है। मतलब एक आईफोन के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको एक एप्पल की ही डिवाइस चाहिए होगी, एक एप्पल का ही कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है। क्या एप्पल बनाओ, क्या यहाँ से काट दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो वो मेरे पास में भी है नहीं, तो उसकी वजह से हम iOS एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप सेम कोड को जो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, ठीक है, आप उस सेम कोड को iOS में भी रन कर सकते हो। ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने वाले हैं तो हम एमुलेटर यूज़ करेंगे, राइट। एमुलेटर जो हमारा काइंड ऑफ एक वर्चुअल एंड्रॉयड मशीन ही होता है, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करूँगा तो आप यहाँ पे सिमुलेटर यूज़ करोगे। अगर किसी के पास में मैक है, ठीक है, तो जब उसको रन करोगे सेम तरीका है, सेम कोड है, बस आपको रन करना है। अगर आपके पास में सिमुलेटर है तो वो एज आ iOS एप्लीकेशन रन होगा, अगर आपके पास में एमुलेटर है तो वो एज आ एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली,
देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास में एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसके अंदर कोई सा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम विंडोज़, मैक ओएस या फिर लिनक्स। ठीक है, विंडोज़ आपका 10 हो बेटर है। ठीक है, मैक ओएस, देन लिनक्स। लिनक्स आई थिंक आप उबंटू, मिंट, कैली कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब आपको जाके चेक करना होगा। बहुत सारे मतलब कर तो आप किसी भी लिनक्स में सकते हो, लेकिन काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन की दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप उबंटू, मिंट या कैली यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और भी बहुत सारे हैं, कुबंतु, लुबंतु, मतलब बहुत सारे हैं। जो मैं पहले यूज़ करता था वो उबंतु था, जो मेरे को सिंपल लगा, बेस्ट लगा। ठीक है, देन वी हैव 8 GB रैम। ओके, तो यार ये रिकमेंडेड है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं मेरे सिस्टम में तो 4 GB रैम ही है तो मैं क्या करूँ अब, ऑप्शंस हैं लेकिन थोड़े से स्लो हैं। ओके, लेट्स से आपके पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 GB रैम है। ठीक है, तो आप कहाँ पे रैम का कंजम्पशन कम कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ यूजिंग एमुलेटर जो कि हमारे अलग से रैम लेता है, हम अपनी जो फिजिकल डिवाइस होती है, अगर आपके पास में एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको डायरेक्टली केबल से अटैच करना है, डिबग मोड ऑन करना है, हमारा काम चालू। ओके, देन दूसरा हम क्या कर सकते हैं चेंज, एंड्रॉयड स्टूडियो की जगह पे हम वी एस कोड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा ज़्यादा लाइट वेट है एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो यहाँ दो जगह हम अपनी रैम का थोड़ा सा कंजप्शन कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 8 GB रिकमेंडेड होती है। ओके, तो अगर आप रैम 4 GB है तो आप स्टिल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आपको अपनी फिजिकल डिवाइस चाहिए और आपको वी एस कोड यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, इन दिस कोर्स हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स। तो अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में है, राइट। देन वी हैव आई डी ई, कौन सी यूज़ करनी है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हो। वी एस कोड नॉट एक्चुअली आई डी ई, बट अगर आप प्रॉपर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हो किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो उसको आप आई डी ही बोल सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से। ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो अगेन। अगर आप रैम वगैरह कम है या ना आपको वी एस कोड से आप ज़्यादा अच्छे फैमिलियर हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही नहीं सिर्फ रैम कम पे हम वी एस कोड यूज़ करते हैं। ओके, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्लटर एस डी के। ठीक है, जिसके अंदर हमारे फ्लटर से रिलेटेड सारे टूल्स होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, और हमारा जो डार्ट लैंग्वेज है जो उसका काइंड ऑफ वी कैन से एस डी के है या मैं कहूँ कि कंपाइलर है, वो सारा कुछ हमारा इसी के अंदर होगा। ओके, देन वी हैव एंड्रॉयड एस डी के। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। ओके, अब इनको इंस्टॉल कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो, वी एस कोड और कैसे इसको सेटअप करना है उसका मैं लिंक बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट वी हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यार हम फ्लटर फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं तो एटलीस्ट आई सपोज कि आपको किसी भी एक बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज होगी, राइट। मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, लाइक क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं, राइट। या हम इनहेरिटेंस क्या होती है, हम कैसे किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं हमारी सारी क्लास के अंदर, तो वो सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, अगर लाइक वी आर गोइंग टू यूज़ डार्ट लैंग्वेज, ठीक है, तो ऐसा कोई भी इशू कहीं पे नहीं आएगा अगर आपको जावा आती है। ठीक है, या आपको और कोई कॉटलिन आती है या फिर आपको सी प्लस प्लस आती है, तो आपका ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यार ये सेटअप कैसे करना है, क्योंकि फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली डेवलप द एप्लीकेशंस। ओके, इंग्लिश गंदी है, थोड़ा इग्नोर करना। ओके, तो अब जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको इस लिंक पे जाना जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ओके, उस लिंक को आप ओपन करोगे तो जितने आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आप एप्लीकेशन, अगर आपको कोड वगैरह चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें इसी फाइल के अंदर अपडेट होंगी। तो फिलहाल के लिए हमारी फर्स्ट वीडियो तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो आपको इस लिंक पे जाना है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस पे जा करके क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्लटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है और आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विंडोज़ पे क्लिक किया तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको चाहिए, जो आपको करने हैं अपने फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम में। ठीक है, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।